नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप सभी का स्वागत है राजगढ़ के चुनावी दंगल प्रोग्राम में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नगर पंचायत के चुनाव जो है वो आने वाले हैं, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं। तो आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं राजगढ़ के इस महासंग्राम में, श्री श्रद्धेय सोलंकी हमारे बीच आम आदमी पार्टी से हमारे बीच आए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अभी तो मुझे किसी भी पार्टी का अधिकृत घोषित नहीं किया है प्रत्याशी, लेकिन मेरी आम आदमी पार्टी से चर्चा चल रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी से मुझे अधिकृत किया जाएगा तो मैं आम आदमी पार्टी से लड़ूंगा, और अगर नहीं किया जाता है तो उस हाल में भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म जरूर जमा करूंगा। और रही बात वार्ड की, तो वार्ड में वार्ड क्रमांक 5 या 6 जो दोनों ही मेरे गृह निवास में आते हैं जी, तो इसलिए मैं 5 या 6 में से वार्ड में से किसी भी एक वार्ड में अपना नामांकन दाखिल कर सकता हूँ जी। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है जी कि आप एक समाज सेवी हैं, समाज सुधारक हैं और समाज के क्षेत्र में आप अग्रणी रहे हैं हमेशा लोगों की मदद करने के लिए। ये जो चुनाव के दंगल में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या विचारधारा रही आपकी? देखिए, मैं सामाजिक कार्य जब कर रहा था तो मैंने देखा कि कई ज्ञापन हम लोग एसडीएम साहब को या कहीं पे भी देते थे जी, तो उसका निराकरण नहीं होता था। तो मेरा मानना है कि चाहे गंदगी हो कहीं की भी, तो उसको साफ करने के लिए हमें अपने हाथ गंदे करना पड़ते हैं जी जी। और राजनीति जो है आज की गंदी होती जा रही है जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा है कि इस गंदी राजनीति को सुधारा जाए और युवा लोगों को अपने कंधे पर इस भार को लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मेरा एक चीज़ ये भी मानना है कि अगर आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप राजनीति का हिस्सा नहीं बनते हैं तो फिर तैयार हो जाइए कि आपके ऊपर अयोग्य लोग शासन करेंगे। तो मेरा अंतिम सवाल है आपसे जी, अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, जनता के लिए हर कोई जो प्रत्याशी होगा, जो चुनाव लड़ रहा होगा, वो अनेकों वादे करेगा। मैं वादा नहीं, मैं इरादा लेके आया हूँ, और इरादा भी कच्चा नहीं, मैं पक्का इरादा लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया है और मैं जनता की समस्या, मैं खुद भी एक आम नागरिक हूँ, तो मैं भी समस्याएं समझता हूँ। तो जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता की होती है वो हर कोई वादा करता है और हर कोई चाहता भी एक मूलभूत सुविधाएं मिले, जैसे सड़क, नाली या बिजली, ये सब तो मिल रहा है। लेकिन जहाँ कहीं भी सड़क नहीं है उस सड़क के लिए लड़ूंगा और वो सड़क बनवाऊंगा। दूसरा मूलभूत सुविधाओं में आता है नाली जो कि गंदगी, और मैंने जैसे पहले ही कहा कि गंदगी साफ करवाना ये हमारा दायित्व बनता है जी। फिर जो इस कॉलोनी का सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक मुद्दा है हमारे मोहन गार्डन का, जो कि कई वर्षों तक लीज पर चलाया गया, लेकिन वो वास्तविकता में जनता के लिए है। तो उसको मैं जनता को दिलवाने के लिए पूरा तन मन धन से प्रयास करूंगा कि वो जिस कॉलोनी में है और उसी कॉलोनी के लोगों को वो मिले, ताकि वहाँ पर वो उसका उपयोग कर सकें। और जनता चाहती क्या है? जनता चाहती है सुरक्षा, भूमाफियाओं से, चोरों से, डकैतों से और ऐसे लुटेरों से जो जनता के वोट लेकर के जाते हैं, चुनकर जाते हैं और फिर जनता का ही खा जाते हैं। तो इन लोगों से सुरक्षा चाहते हैं। तो इन सुरक्षा के लिए भी मेरे मन में जो है बहुत कुछ प्लान है, जो कि मैं अभी आगामी चुनाव जब स्टार्ट होगा तो मैं लोगों के बीच में ये रखूँगा अपनी बातें, और उन्हीं विकास कार्यों को लेकर के इसी मनसा के साथ में जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जाऊंगा। और मुझे पूरी आशा है, पूरा भरोसा है कि जनता मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। धन्यवाद।